हेलो एंड वेलकम टू युवास। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। आज कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले आपको बता दें कि ये जानकारी उन साथियों के लिए है जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं और जिनके कई साथियों के मैसेज आते हैं कि सर एग्ज़ाम कब होगा? कभी-कभी होता क्या है कि आपकी जब क्लास चल रही है प्रैक्टिस क्लास 9 पीएम और आपका एक मैसेज ये बीच में आता है कि सर पेपर कब होगा? तो 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो आपके मैसेज को इग्नोर किया जाए या फिर क्लास के जो रिदम है उसे ब्रेक किया जाए। तो ऐसी अवस्था में मैं आपके मैसेज इग्नोर कर देता हूँ। लेकिन ये सेपरेट वीडियो आप सभी के लिए है। विदिन 5 मिनट्स पूरी जानकारी आपको दे देंगे और साथ ही साथ हमारे सभी साथी, ये पुराने साथी जानते हैं, नए भी जान लें कि इवास में आपको कोई भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। कोई ऐसी गलत जानकारी नहीं दी जाएगी जो आपके लिए अच्छी ना हो, भ्रामक हो और या कोई भी कटिंग लगा कर के जो लोग जानकारी देते हैं वो बिल्कुल नहीं। एकदम संक्षिप्त और सारगर्भित बातें। आपके 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है कि सर एग्ज़ाम कब होगा? तो इसका जवाब पहले तो आप ये जान लेंगे कि एग्ज़ाम कब नहीं होगा, एग्ज़ाम की संभावनाएँ क्या 2024 में बची हैं या एकदम समाप्त हो गई हैं? एग्ज़ाम 2025 में होगा तो कब तक होगा? रियल बात तो ये है कि इसकी ऑफ़िशियल जानकारी आपको आयोग देगा और जब भी आयोग की तरफ से कोई सूचना मिलेगी तो ऑफ़िशियल यहाँ भी ऑफ़िशियली न्यूज़ भी आपके साथ शेयर की जाएगी। बट जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एक प्रेडिक्शन पर आधारित है। मेरी एक सामान्य समझ पर आधारित है। इसको आप एक ट्रुथ ना समझें, ये ट्रुथ नहीं है, एक प्रेडिक्शन है, एक अनुमान है और उसे आप ज़रूर सुनें, निश्चित तौर पर आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल हो। यूपी टीजीटी, पीजीटी 2022 में जिन्होंने फॉर्म भरा है, वो लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। जब तक आयोग में अध्यक्षता या आपकी जो अध्यक्ष हैं, इन मैम का आगमन नहीं हुआ था, तो चिंता बहुत थी कि भाई क्या हो? नियंत्रक परीक्षा कंट्रोलर भी आ गए, लेकिन क्या एग्ज़ाम 2024 में हो पाएगा? ये एक बड़ा प्रश्न। इसके पहले भी मैंने आपसे कहा था कि अगर नवरात्रि तक आपकी एग्ज़ाम की डेट आ जाती है, तो ये एग्ज़ाम 2024 में होगा, अन्यथा 2024 में चांसेस नहीं। नवरात्रि समाप्त हुई, दशहरा का पर्व भी आपने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया और अब मैं अपने एक अनुमान के आधार पर, एक सामान्य समझ के आधार पर ये कह सकता हूँ कि 2024 में एग्ज़ाम होने के चांसेस 99% नहीं है। यानी कि ये एग्ज़ाम अब 2024 में होता नहीं दिख। तो अब बात आती है कि 2025 में एग्ज़ाम होगा, तो कब होगा? और दूसरा प्रश्न ये है कि अगर 2025 में एग्ज़ाम को होना है, तो इसका पता कब तक चल जाएगा? क्योंकि हमारे साथी जो है ना, उनका पढ़ने में ठीक से तब तक मन नहीं लगता, जब तक एग्ज़ाम की डेट सामने ना हो और ये एक स्वाभाविक है, नेचुरल भी है कि हमारे साथियों का जब डेट नहीं होती तो पढ़ने में एक आधा मन लगता है, ये सभी के साथ अमूमन होता है, सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हों। मैं अपना एक अनुमान व्यक्त कर रहा हूँ और ये आयोग चाहे तो 2 महीने के अंदर पेपर करा दे और नहीं चाहे तो वो 2 साल खींच दे। राजा है मालिक, क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि एग्ज़ाम 2025 में अब जा रहा है और ये एग्ज़ाम की डेट कब आएगी, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के बाद परीक्षा की संभावनाएँ बन रही हैं। तो पहले तो यूपी बोर्ड का टाइम टेबल यानी कि स्कीम आ जाए और यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के बाद आपके एग्ज़ाम की संभावनाएँ बढ़ रही। एग्ज़ाम कब तक नहीं होगा, ये एग्ज़ाम अब फरवरी 2025 तक तो होता दिखाई नहीं दे रहा। मेरे अकॉर्डिंग फरवरी 2025 तक नहीं होगा। एग्ज़ाम जो आपका जाएगा, वो फरवरी 2025 के बाद जाएगा। ये मार्च हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, मई हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए कि ये 26 फरवरी 2025 तक तो ये कुंभ चलेगा, तब तक तो कोई संभावनाएँ नहीं है। और अगर यूपी बोर्ड एग्ज़ाम कुंभ के बाद दिखा, मान लीजिए मार्च तक गया, तो फिर मार्च के बाद फिर अगर अप्रैल में हो सकता है कि मार्च अप्रैल में सबसे पहले जैसे ही स्लॉट खाली मिले, असिस्टेंट
प्रोफ़ेसर का एग्ज़ाम कराए, देन आपका पीजीटी, पीजीटी एग्ज़ाम कराए। आप सभी को पता है इसमें फॉर्म्स की अच्छी खासी संख्या है और जो न्यू गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग 1 दिन में परीक्षा हो नहीं पाएगी। हाँ, एक सब्जेक्ट की परीक्षा 1 दिन में हो सकती है, इंग्लिश ओनली अगर चाहें तो 1 दिन में करा सकते हैं। सारे सब्जेक्ट्स टीजीटी के 1 दिन में नहीं हो पाएँगे। टीजीटी, पीजीटी 13 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या होती है। तो ये पक्की बात है मेरे जो मुझसे आप जानना चाहते हो, तो मैं अपनी समझ के अकॉर्डिंग बताऊँ कि एग्ज़ाम 2025 में होगा। वो मार्च हो सकता है या मार्च के बाद और हम लोग अपडेटेड रहेंगे इस माध्यम से। लेकिन आप लोग अपनी पढ़ाई बिल्कुल मत कमज़ोर करिएगा। हमारे सभी साथी जो हमारे एप्लीकेशन में जुड़ना चाहते हैं उनका वेलकम है। ये सभी कोर्सेज़ आपके लिए अवेलेबल हैं। 6000 एमसीक्यूज़ कुंभ बैच के नाम से है। और एक विशेष जानकारी ये कि यूपी टीजीटी इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट यानी कि बुक के फॉर्मेट में अवेलेबल है मार्केट में। जो प्रयागराज के साथी हैं, भार्गव बुक सेंटर में वो जाकर के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। ऑनलाइन भी मैंने लिंक दे दिया है कम्युनिटी में और टेलीग्राम में भी लिंक दिया गया है, आप जॉइन कर सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। किसी भी विशेष जानकारी या डेली क्विज़ जॉइन करने के लिए फ्री में एकदम कोई चार्जेज़ नहीं है हमारे टेलीग्राम का। आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई विशेष क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ, एक और विशेष जानकारी ये है और आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं बताता रहता हूँ। जो न्यूज़पेपर भाई बड़े-बड़े पेपर हैं, खबर निकालते हैं, उसमें कुछ हद तक सत्यता होती है। कि अध्याचन लिए जा रहे हैं, यानी कि कितने पद खाली हैं, नई भर्तियों की भी तैयारी है। तो जो हमारे बीएड किए हुए साथी हैं, बेसिक में यानी कि प्राइमरी लेवल में जिनको कोर्ट ने खारिज कर दिया है, उनके सामने एक ही ऑप्शन है टीजीटी और पीजीटी। पूरे मन लगाकर शिद्दत से पढ़िए और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिले। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।